गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, उसी का आज हम दूसरा भाग लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम बीजीय व्यंजकों के अंदर गुणन संक्रिया को सीखेंगे, यानी दो बीजीय व्यंजकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नमाला जो कक्षा 8 की 9.2 प्रश्नमाला है, उसके अंतर्गत ये बीजीय व्यंजकों के गुणा है। तो सर्वप्रथम हम 9.2 प्रश्नमाला का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 4,7p, हमें ये दिया हुआ है 4 और 7p। तो दोनों पद है, दोनों बीजीय व्यंजक हैं। ये 4 है अचर पद हैं और ये 7p, ये एक पदी ये है, एक पदी ये है। तो इन दोनों एक पदियों का गुणा करना है, यानी 7p और 4 का। तो देखो किस प्रकार करेंगे इसका गुणा। 4 गुणा में 7p, बीच में कोमा को हटा के गुणा लगा देंगे। 4 और 7p का जब हमें गुणा करना है तो 4 गुणा में 7p, तो क्या हो जाएगा, ये अचर बहुपद है। इसी प्रकार ये भी, इसके साथ ये संख्यात्मक गुणांक है 7, तो 7 का 4 से गुणा हो जाएगा, 7 चौके 28 और p वैसे के वैसे आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इस p को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप एक वस्तु के रूप में मान लीजिए कि ये p एक वस्तु है। तो हमारे पास वो 7 वस्तुएं हैं, अगर उनको 4 गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, 7 गुणा 4, 7 चौके 28, वो वस्तुएं कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और वो वस्तु एज इट इज वैसे के वैसे साथ में आ जाएगी, तो ये 28p हो गया। इसी प्रकार और इसका एग्जांपल देखते हैं, -4p, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 7p से मल्टीप्लाई करना है। -4p को 7p से, तो -4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से, तो 4 सत्ते 28। अब देखना है कि ये जो 4 है ना, ये तो है माइनस का, और ये 7 है वो किसका है, प्लस का, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक माइनस का और एक प्लस का गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, माइनस में आता है। 4 सत्ते 28, तो 28 किसके आएंगे, माइनस में। p और p गुणा p हो गया अब ये, तो जब p गुणा p करेंगे तो p का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको अधिक डिटेल में हम घातांक नियम के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि अगर घातें क्या होती है, गुणा होती है a की m गुणा a की n, तो इस प्रकार जुड़ जाती है। a की m गुणा a की n, यानी अगर आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर p की 1 है और यहाँ भी p की 1 है, तो p की कितनी बन गई, 2 बन गई, तो p की स्क्वायर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, जिसमें आयतों की लंबाई और चौड़ाइयां दे रखी है। आयतों की लंबाई और चौड़ाइयां दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो यानी दो संख्याएं दे रखी है, उनको गुणा ही करना है हमें। तो जैसे p, q, इसका मतलब p तो लंबाई है और q क्या है, चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास p, चौड़ाई हमारे पास कितनी है, q, तो रिजल्ट क्या आ गया, pq। p गुणा में q, दोनों के दोनों असमान पद हैं, p अलग है q अलग है, तो वैसे वैसे ही गुणा हो जाएंगे pq। एक आधा प्रश्न और देखते हैं इसका, 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर, 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 20x² का गुणा किससे करना है? 5y² से। तो ये संख्यात्मक पद देखो, दोनों के दोनों गुणांक 20 गुणा 5 हो जाएगा, 20 पंजे 100, और x² ऐसे कैसे, और y² भी गुणा में ऐसे कैसे हो जाएगा, 100x² y²। क्षेत्रफल है तो आपको पता है वर्ग इकाई में होता है, यहाँ इसकी कोई इकाई है नहीं, तो सीधा हम लिख देंगे वर्ग इकाई। कोई सेंटीमीटर मीटर तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं वर्ग इकाई। नेक्स्ट देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न, जिसमें आपको एक सारणी दे रखी है और एक तरफ पद दिए हुए और दूसरी तरफ भी पद दिए हुए। इस तरह से थोड़ी सी मैं सारणी बना देता हूं। यहाँ पर ऐसे दे रखे हैं 2x माइनस 5y और आगे और पद दे रखे हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ इधर भी पद दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दे दिया 2x, फिर नीचे पद दे रखा है माइनस 5y, इस तरह से दे रखे हैं। तो परिणाम यहाँ पर लिखना है, गुणनफल यहाँ पे लिखना है। तो जब इस खाने में लिखेंगे हम तो इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा। तो 2 दूनी 4, x और x का x से गुणा करेंगे तो x की क्या आएगी, स्क्वायर, घातें जुड़ जाएगी, x की 1 और x की 1, x की 2 हो गई। 2x का अब इस खंड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x का गुणा इससे करेंगे, तो 2 पंजे 10, और देखो आगे माइनस का साइन है तो एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 10 x और y, ऐसे कैसे। इसी प्रकार ये माइनस 5y और ये पहले इस खंड में देखेंगे तो माइनस 5y और ये 2x है, तो माइनस 5 और 2, 2 पंजे 10, माइनस के 10, y और x y। x y आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप पहले y लिख दो फिर x लिख दो, चाहे x लिखो y लिखो, क्योंकि गुणा में है तो वो सेम ही बात है। 5y का गुणा इस 5y से, देखो यहाँ माइनस 5y, ये भी माइनस 5y, तो 5 का 5 से गुणा होगा कितना आएगा, 25। लेकिन यहाँ भी माइनस 5 है और यहाँ भी माइनस 5 है, दोनों माइनस है, दो माइनस अगर गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस के 25 y और y, 2y होगी तो y की स्क्वायर। इसी तरह से आपको सारी जो सारणी है इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका चौथा, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। घनाकार बक्सों के आयतन ज्ञात करना है जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे को दे रखी है। तो फर्स्ट प्रश्न देखो इसका, 5a 3a² और 7a की 4, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है। तो घनाकार बक्स है ये, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है, तो क्या होता है घनाभ का आयतन, घना आकार बक्स, यानी घना आकार के बक्स है जिनके में लंबाइयां चौड़ाइयां और ऊंचाइयां दे रखी है। तो एक घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको घनाभ का आयतन पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि तीनों का हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है। 5a गुना 3a² गुना 7a की 4। तो पहले संख्यात्मक गुणांक देख लोगे, 5 3 15 और 15 7 105, 5 3 15 15 7 105, सारे के सारे गुणा में है, तो संख्यात्मक गुणांकों का गुणा कर लेंगे। a² a की 4, तो घातें आपको बता दिया भाई, जब हम गुणा करते हैं घातों का तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है जब आधार समान हो, यानी आधार सबका समान ही है ए, तो फिर ये जुड़ जाएगी। यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात और यहाँ 4 घात, तो कितनी होगी, 1 और 2 3, 3 और 4 7, a की घात कितनी आ जाएगी, 7।
एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। तीसरा, थर्ड, एक्स वाई, फिर इसने कहा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, और फिर तीसरी भुजा दे रखी है 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो मल्टीप्लाई करना है हमें, एक्स वाई गुणा में 2x स्क्वायर वाई गुणा में एक्स वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम संख्या देखेंगे, तो ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 4। अब समान टर्म देखें, यहाँ x है, फिर यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x की घातें गिन लो, कितनी होगी 1 और 2 3 और 1 4, x की घात कितनी आ गई 4। अब y देखो 1, फिर यहाँ भी 1 घात और यहाँ कितनी घात है y की 2, तो y की घात भी कितनी होगी 4। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया 4x की 4 y की 4। अब इसमें भी कोई इकाई नहीं होती यहाँ पे, लेकिन जब भी आयतन हम ज्ञात करते हैं तो घन में होता है, तो यहाँ लिख देंगे घन इकाई। इसी प्रकार इसका अंतिम प्रश्न है 5वां, प्रश्नमाला 9.2 का। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही 3 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है, जैसे हमने अभी घनाभ का आयतन ज्ञात किया तो उसमें 3 पद थे, 3 पदों के गुणनफल ही कर रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी 3 पद दिए हुए हैं, तो इनका हमें गुणा करना है। कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स वाई गुणा, फिर हमें दे रखा है वाई जेड, और फिर दे रखा है जेड एक्स, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। एक्स काउंट कर लो पहले, एक्स की 1, ये हो गई 2, तो एक्स की घात कितनी हुई 2, वाई की देखो 1 2, वाई की यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, वाई की 2। इसी प्रकार जेड देखेंगे 1 2, तो जेड की घात भी कितनी होगी 2 होगी। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप गुणन संक्रिया को सिंपल पदों के अंदर कर सकते हो। लगभग ये एक पदी के अंदर हमने गुणा करना सीखा है कि एक पद का एक पद से गुणा करना, या एक पद का एक पद से फिर अगले एक पद से गुणा करना। अब हम आगे 2 पदों के गुणा देखेंगे 9.2 प्रश्नमाला के अंदर। अभी तक हमने एक पद का एक पद से गुणा करना सीखा है। यहाँ पर अब देखो एक पद का द्विपद से, या द्विपद का द्विपद से, या द्विपद का त्रिपद से, इस तरह से आगे हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो 9.3 का ये पहले प्रश्न है, 4p को q प्लस r से गुणा करना है, यानी इस पद का इस पद से गुणा करना है, या इस पद का इस पद से करना है, बात एक ही है। तो देखो सर्वप्रथम हम देखेंगे 4p को गुणा करना है किससे, q प्लस r से, इसको इस तरह लिख लिया। अब देखो 4p है उसका, यहाँ कितने, ये कितने पद है, एक पद, इस एक व्यंजक में कितने पद है 2 पद है, तो ये एक पद है इसका, इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है, यानी 4p किसके गुणा में, q के गुणा में, प्लस 4p किसके गुणा में, r के गुणा में दिया जाएगा, 4p गुणा में r। तो देखो क्या बना, 4pq प्लस 4pq, और ये 4pr। समझ में आ गई होगी आपके बात, कि जितने भी पद हैं, यहाँ मान लो qr है, pqr 3 4 जितने भी पद हो, अगर ये एक पद इधर है इसका गुणा करना है, तो प्रत्येक पद से उसका गुणा हो जाएगा। तो 4p का q से हुआ और 4p का r से भी गुणा हुआ, तो 4pq और 4pr। और देखो इसका एग्जाम्पल एक, इसका हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, पहले का फर्स्ट का 3, a प्लस b, इसका गुणा करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से, 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो a प्लस b ऐसे कैसे लिख लोगे, गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर,
तो पहले ए का गुणा इससे और फिर बी का गुणा इससे। ए का गुणा इससे करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, एक बार आप एक बार और लिख सकते हो, ये ए गुणा 7a² b² प्लस बीच में प्लस है तो बी गुणा 7a² b²। तो देखो ए का गुणा यहाँ, ए यहाँ के जुड़ेगा, ए की यहाँ 2 है, ये घात कितनी है 1, तो ए की घात यहाँ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी b² प्लस b कहाँ आके जुड़ेगा, यहाँ पर b की घात यहाँ 1 है, यहाँ कितनी घात है 2, तो यानी b का गुणा यहाँ b से ही होगा यहाँ पर, तो कितनी बन जाएगी 7a² b की घात 2 और 1 3, तो 7a² b की क्यूब। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर सारणी दे रखी है और सारणी में वही आपको साधारण तरीके से गुणा करना है। पहले ए का गुणा है बी सी और डी से, एक मैं बता देता हूं, इसमें इधर ए है और इधर दिया हुआ है बी प्लस सी प्लस डी, तो गुणनफल करोगे आप तो ए का गुणा इन तीनों से ही होगा, तो आगे लास्ट में गुणनफल के अंदर हम लिख देंगे ए का बी से क्या हो जाएगा ए बी, ए का सी से क्या हो जाएगा ए सी और ए का डी से क्या हो जाएगा प्लस में ए डी। इस प्रकार साधारण विधि से आप गुणा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गुणनफल ज्ञात कीजिए। सभी में गुणा ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, किसी में घातें आ रही है, किसी में पद अलग अलग आ रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं इसका, ए की स्क्वायर गुणा 2a की 22, 2a की 22 गुणा 4a की 26, तो a की 2 22 और यहाँ a की 26। अब देखो सबसे पहले संख्याओं को देख लेंगे, गुणा करना है तो सबसे पहले हम संख्याओं को अलग देख लेंगे। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1, फिर 2 और ये 4, 1 गुणा 2 2 और 2 चौके 8, कितना आया 8। अब एक ही घातें गिन लो, 2 और 22 कितनी हो गई 24, 24 और 26 कितनी हो गई 50, एक ही घात कितनी हो गई 50, कितनी आ जाएगी 50। आपको बता दिया कि यदि a की m गुणा a की n है तो वो बराबर जाके बन जाती है a की m प्लस n, यानी घातें गुणा में जुड़ जाती है और अगर भाग में हो तो घट जाती है। एक प्रश्न और देखें इसका, तीसरा प्रश्न तीसरे का, -10/3 पी क्यू की क्यूब और गुणा में है इसके 6/5 गुणा में साथ में पी क्यूब और क्यूब। तो पहले देखो संख्याओं को अलग कर लो इसके अंदर ताकि इनको काटने में आसानी हो जाएगी। -10/3 गुणा में क्या है 6/5 और बाकी वैसे वैसे लिखते हैं पी की क्यूब और गुणा में पी क्यूब क्यूब। तो यहां देखो पहले 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 2 4 और ये माइनस, तो माइनस ऐसे क्या जाएगा ऐसे आ जाएगा और -4। अब p की 1 घात है और यहाँ p की कितनी घात है 3, तो p की 1 और 3 p की घात कितनी हो गई 4 और q की 3 और q की 1, q की भी घात कितनी हो गई 4, तो 4 p की 4 q की 4, इसका आंसर आ गया। चौथा प्रश्न देखें इसका, 3x 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नमाला 3.4 का चौथा प्रश्न देखेंगे, क्या कहा इसने 3x और
और गुणा में इसके है 4x माइनस 5। ये पद दिया हुआ है, प्लस में 3 भी है, इसको सरल करना है और x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान भी ज्ञात करना है। x बराबर 3 और फिर दूसरा है x बराबर 1/2 के लिए भी इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम सरल करते हैं, फिर x का मान रखेंगे 3 इसके अंदर। तो सरल करने का मतलब पहले अंदर गुणा करो इसको, 3x का 4x से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और x की 1 और x की 1 कितनी होगी, x की 2। 3x का 5 से भी गुणा होगा तो 3 पंजे 15 और x आ जाएगा 7 में और प्लस में 3। तो ये तो हो गया सरल। अब इसके अंदर x बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखने पर, यानी जहां पर x है वहां पर क्या रिप्लेस कर देंगे, 3 रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए 12 जहां x था वहां रखता हूं मैं 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 15 गुणा में x की 3 प्लस में 3, तो 12 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 की स्क्वायर 3 3 9 माइनस 15 3 45 और प्लस 3। तो ये देखो हो गए 12 निम्न 108, कितने हो गए 108 और ये माइनस में 45 और प्लस में 3। अब दोनों ये प्लस की संख्या है तो 108 और 3 ये हो गए मिलकर 111 और ये माइनस के कितने हैं 45। तो 111 में से अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे इसलिए जुड़ गए, इसमें से 45 घटाना है। तो कितने आ जाएंगे, ये 111 में से आपको 45 घटाना है, 55 और ये आपके आ गए 11, कितने आ गए 66, कितने आ जाएंगे 66 आ जाएंगे। 111 में से 45 को आप क्या करोगे, घटा दोगे। इसी प्रकार x बराबर ये कह रहा है 1/2 रखना है, तो जहां x है वहां हम 1/2 रख के इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसका 5वां, जिसका भी हम एक आधा प्रश्न समझते हैं। तो पूरी प्रश्नमाला आपके जो 9.2 और 3 है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। इस और इस को जोड़िए, 3 पद दिए हुए इसमें, p माइनस q, q माइनस r और तीसरा पद है r माइनस p। इन तीनों पदों को क्या करना है, जोड़ना है, तीनों पदों को जोड़ना है। तो p माइनस क्यू, बीच में मैं लगाता हूं प्लस का निशान, q माइनस r, बीच में लगाएंगे हम प्लस का निशान, r माइनस p। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जब बार ये p है तो इसका अंदर गुणा करेंगे, तो p का p से किया p स्क्वायर माइनस pq, q का q से हुआ तो क्या हुआ q स्क्वायर और q का r से हुआ तो माइनस qr, प्लस r का r से करेंगे r स्क्वायर और r का p से करेंगे तो माइनस rp या pr। अब देखो इसके अंदर ये pq है माइनस का, कोई माइनस का pq दिखाई दे रहा है हमें, नहीं दे रहा, qr नहीं दे रहा, pr नहीं दे रहा। तो इनको थोड़ा सा क्रम से लिखेंगे तो ये लिख देंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr और माइनस pr लिख दो या इसको rp लिख दो, कोई फर्क नहीं है, वैसे क्रम से लिख देते हैं rp, तो माइनस rp। तो ये तीनों जो पद थे जो यहाँ गुणनखंडों के रूप में थे, जब इन तीनों को हमने जोड़ा तो ये योग के रूप में आ गए। इसी तरह से इसके b, c और d 3 पद और हैं, उनको भी आप आसानी से, इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझोगे तो उनको भी आप हल करने में सक्षम हो जाओगे। और अब इसमें कुछ पार्ट और बचा है, जो द्विपदों का द्विपदों से गुणा या द्विपदों का त्रिपदों से गुणा और मानक सर्व समीकरण, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहला जो वीडियो है जिसके अंदर हमने बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरणों के बारे में
जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर किए हैं, वो आप अच्छी तरह से देखें, फिर इस वीडियो को देखें और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।